कि हिंदी में अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लिए, पर डे 1 घंटे की भी पढ़ाई कर लिए, तो 40 में आपको 36 से 38 नंबर जरूर आ जाएंगे। संधि विच्छेद करो, इसका भी एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। और आप मॉक टेस्ट देते होगे, प्रैक्टिस सेट देते होगे, उसमें आप देखते होगे पर्यायवाची शब्द हो या संधि विच्छेद हो, इससे एक चैप्टर रहना ही रहना। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 में हिंदी जो है हमारा ब्रह्मास्त्र सब्जेक्ट है। एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जॉब दिलवा भी सकता है और जॉब से वंचित भी कर सकता है, क्योंकि हिंदी में अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लिए, पर डे 1 घंटे की भी पढ़ाई कर लिए, तो 40 में आपको 36 से 38 नंबर जरूर आ जाएंगे। लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। अगर हम बात करें एसएससी जीडी 2013, 15, 18 या 21 की, तो इसमें हर चैप्टर से, ये जो आज मैं आपके लिए चैप्टर्स लाया हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको रहने ही रहने हैं। और लोग हिंदी को थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आपको हिंदी को सीरियस लेना है, क्योंकि एक ऐसा हिंदी सब्जेक्ट है जो अगर आपको 40 में 36 या 38 नंबर दे देता है तो ये बहुत बड़ा स्कोर है। तो एसएससी जीडी में हिंदी को लेकर जो आज का सबसे स्पेशल वीडियोज में लाया हूं, जो आपको जॉब दिलवा सकता है, इस इंपोर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कभी भी मायूस नहीं होना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट देते हो या मॉक टेस्ट देते हो, तो कभी कभी होता है कि कभी आपको 100 नंबर आ जाते होंगे, कभी आपको 80 नंबर आ जाते होंगे, या कभी 50-60 नंबर आ जाते होंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन सेट करता है, ये निश्चित नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को इजी ही सेट किया जाता है। कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। दूसरी बात, जब भी अपना एग्जामिनेशन देना है, तो एग्जामिनेशन दे के दिन 80 में 80 क्वेश्चंस को टच नहीं करना है, 60 क्वेश्चंस को ही टच करना है। अगर आप 60 क्वेश्चंस को टच करते हो तो कम समय भी लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा सही होंगे, नॉर्मलाइज में आपके मार्क्स का ग्राफ भी बढ़ जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं कि हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, और इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। ये गारंटी है, लिखित गारंटी है, रहने ही रहने हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है पर्यायवाची शब्द बनाओ। पर्यायवाची शब्द बताओ, एक क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं, चाहे जिस तरह से रहे। आपका दूसरा चैप्टर है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करो, इसका भी एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। और आप मॉक टेस्ट देते होगे, प्रैक्टिस सेट देते होगे, उसमें आप देखते होगे पर्यायवाची शब्द हो या संधि विच्छेद हो, इससे एक चैप्टर रहना ही रहना है। उसके बाद आपका शब्द युग्म। शब्द युग्म से भी एक क्वेश्चन रहने हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द से तो एकदम बिल्कुल गारंटी है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा विलोम से। उसके बाद देखो प्रत्यय से एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। वाक्य से एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, वाक्य शुद्धि से रहेंगे ही रहेंगे। और एक सेंटेंस शुद्धि जो आता है, सेंटेंस शुद्धि वही हो गया ये वाक्य शुद्धि, उससे एक क्वेश्चन रहेंगे। क्रिया से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इससे एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। शब्द शुद्धि से एक क्वेश्चन रहेंगे। मुहावरे तो कंफर्म है कि मुहावरे तो रहना ही रहना है। उसके बाद आपका देख लो समास से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास बताएगा कि इसमें से ये कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है। समास से एक क्वेश्चन रहेंगे। संज्ञा से भी आपका एक क्वेश्चन रहना ही रहना, ये कंफर्म है संज्ञा से। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक क्वेश्चन रहना ही रहना। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको इन चैप्टर्स के बारे में बता दिया तो इन चैप्टर्स को लेके आप जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाओ, अपने व्याकरण का बुक्स निकालने लगो, हिंदी व्याकरण एंड रचना। ऐसा नहीं करना है। अपने ना तो सिलेबस के पीछे भागना है, ना तो चैप्टर्स के पीछे भागना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आपको भी मालूम है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस सेट करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें मॉक टेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूं तो रोजगार वित्त अंकित सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूं, वो मुझे अच्छे लगता है। वो बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। उसमें देखो कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, मेरा रैंक क्या है। और हमेशा ध्यान रखो कि आप जो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हो वो सही ही हो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चंस जो है मेरा गलत हो जाएगा, तो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना लो, क्योंकि नॉर्मलाइज सिस्टम में जितना ज्यादा सही करोगे आपके मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, और जितना ज्यादा गलत करोगे आपके मार्क्स को उतना ज्यादा कम कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइज सिस्टम को समझो
अपडेट रहो। इसलिए सेल्फ स्टडी भी करो, प्रैक्टिस सेट भी करो, मॉक टेस्ट भी करो, रोजगार विद अंकित सर का जो है क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, अपना रैंकिंग भी देखो और अपडेट भी रहो ऑनलाइन में कि क्या बदलाव हो रहा है, एसएससी ने क्या बदलाव दिया है, बात को समझो। क्योंकि जॉब लेने वाला एक मेहनती बंदा नहीं होता है, जॉब लेने वाला सीआर के तरह चतुर होता है। ये बात अपने माइंड के डेटा में फीड कर लो। फिर भी एसएससी जीडी 2023 से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अपने मन में ना रखो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से कमेंट करो और अपना क्वेश्चन पूछो, मुझे आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने घर पर रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना।